आज चलिए हम लोग देखेंगे कि जो 2026 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी दिया है, उस ग्रुप डी के वैकेंसी में कहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम लोग इसमें देखिए दिया गया है कि ग्रुप डी 2026 वर्सेस 2025। देखेंगे कि 2025 का जो भी एग्ज़ाम चल ही रहा है उसमें किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था और 2026 में किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और देखेंगे कि किस जोन में वैकेंसी नहीं दिया है। ये भी ध्यान देंगे कि किस जोन में वैकेंसी नहीं दिया है। यहाँ पर भी आप लोग गौर कीजिएगा कि किस जोन में वैकेंसी नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि जो जोन में वैकेंसी नहीं दिया आप वो जोन में डाल दिए और तैयारी करने बैठे हैं। चलिए देखेंगे कि दोनों में कहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2026 का है, और देखिए यहाँ पे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 का जोन वाइज जो है सो दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है सो नीचे बढ़ते हुए क्रम में आया है, घटते हुए क्रम में गया है, और यहाँ पे सो नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में गया है, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में गया है। चलिए देखिए ये लो, आप देखिए यहाँ पे देखिए 2026 में उसका ग्रुप डी का वैकेंसी चंडीगढ़ में जो दिया गया है सो देखिए कितना है, 3,537 टोटल पोस्ट दिया गया। जनरल के लिए दिया गया है 1437, और ओबीसी के लिए दिया गया है 956, और एससी के लिए दिया गया 530, और एसटी के लिए दिया गया है 266। अब यहाँ पे देखिए इन साल तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में 2026 में। लेकिन 2025 में कहाँ दिया गया था, देखिए कहाँ दिया गया था, न्यू दिल्ली में। कहाँ दिया गया था, न्यू दिल्ली में। कहाँ कितना था, 4,785 पोस्ट। और इन साल जो 2025 में दिया गया था सो 32,438 पोस्ट था, और इस बार दिया गया 22,195। इस 2026 में दिया गया है 22,195 पोस्ट। इसी तरह आप लोग देख लीजिए कि किस जोन में आप भर सकते हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि नहीं सर, जो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी रहेगा हम वहाँ पर भरेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहीं पे भरिए, वहाँ पे कम कट ऑफ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वैकेंसी अपना तैयारी के अनुसार देख लीजिए। अगर आपका घर, आपका जहाँ पे होम है, आपका जहाँ सिटी है, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य में अगर आप वैकेंसी भर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए कहीं भी कम कट ऑफ नहीं रहने वाला है। इसमें 1 करोड़ से अधिक का फॉर्म गिरेगा इस वैकेंसी ग्रुप डी में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसमें हम नहीं भरेंगे, यहाँ से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, वहाँ कम कट ऑफ जाएगा। आप लोग तैयारी पर ध्यान दीजिए। और जैसे देखिए माना जाता है कि जॉन चूज करने में लक बहुत काम करता है। ऐसा लड़का देखें, यूजी जो एनटीपीसी में था उसका कर्नाटक हो गया, आपका चेन्नई बोर्ड में उसका सिलेक्शन हो जा रहा था, लेकिन ये देखिए रांची हो गया, आपका कोलकाता हो गया, वहाँ पे उसका नहीं हुआ, जो रांची और कोलकाता में डाला था फॉर्म वो। लेकिन यही कारण है कि लक बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मान्य नहीं रहेगा। आप लोग दीजिए लक, आप भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। जो कोशिश ही नहीं कर रहा है वो क्या है, वो तो कहीं नहीं, वो तो ग्रुप डी के बारे में जान भी नहीं रहा है उन लोग। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, बाकी भगवान भरोसे छोड़ के आप लोग तैयारी कीजिए कि कट ऑफ कहाँ किया जाएगा। आप लोग कोई भी पोस्ट में बढ़िया से डालिए, आप लोग देख के यहाँ पे कि किस में कहाँ पे कम है। देखिए मुंबई में कितना है, 1979, और अगला साल देखिए मुंबई में दिया था 4,772। इस बार कम किया है। ऐसा होता है रेलवे में, पता चला है कि अगला साल जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे फुलफिल हो जाने के बाद वहाँ पे कम दिया जाता है, वहाँ पे सीट कम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वही वैकेंसी 2025 में भी भर लिया गया, तो इसलिए कम सीट खाली हुआ वहाँ पर, इसलिए ऐसा दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा यहाँ पे जोड़ करने में गलती हो गया था, इसलिए बाद में यहाँ पे जोड़ गलती की है। देखिए भोपाल में 1041 है, चेन्नई में 1038 है, सिकंदराबाद में 1012 है, पटना में 993 सीट है, और अजमेर जयपुर में 974 सीट है, रांची में 949 सीट है, भुवनेश्वर में 803 सीट है, और बेंगलुरु में देखिए 90 सीट है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दे के और इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।